लेकिन इसी के साथ हिना रब्बानी खर ने ये कहा है कि इंडिया इज डार्लिंग ऑफ द वेस्ट। इंडिया एंड देन देयर इज द ईस्ट, ओके, व्हिच इज द डार्लिंग ऑफ द वेस्ट। बट शहबाज शरीफ साहब ने स्टेटमेंट दी है, इस हवाले से क्या पहले नंबर पे तो ये बताएं कि इंडिया वाले अभी स्टेटमेंट को सीरियस लेंगे? तो यार वो ने पाकिस्तान को सीरियस लेना ही छोड़ दिया है। उनकी नज़र में हमारी कोई रह ही नहीं गई, कोई एक्सपेक्ट रह ही नहीं गई, वैल्यू ही नहीं है। तो वो किस तरह आपसे बात ही नहीं करना चाहिए। वो कहते हैं यार ये, अगर आप बुक्स पढ़ते हैं, चीज़ रीड करते हैं, रियल हिस्ट्री देखते हैं, बंगालियों के साथ बहुत बुरा हुआ है। हम लोगों ने, बीइंग पंजाबी, मैं सीधी सी बात करूंगा, पंजाब वालों ने बंगालियों के साथ बहुत बुरा सलूक किया था। ठीक है, जो कुछ हुआ, हमारे जो जनरल्स थे एट दैट टाइम, उन्होंने क्या किया था, जनरल याया खान या जनरल नियाजी जो थे, सबको पता है। ठीक है, अभी जो कुछ हो रहा है उधर बलूचिस्तान के अंदर, उसमें भी सारा रोल आर्मी का ही। तो खुद ही भूखा मार रहा है। वहाँ के लोगों में एजुकेशन कम है या ज्यादा है? No, here you are wrong. वहाँ के लोगों में they are very educated. They are well educated than us. हमारी जो नेशन है not educated. I'm sorry to say, मैं अपनी कौम के बारे में ऐसे बोल रहा हूँ, हमारी कौम अभी बहुत को भी चाहिए कि वो अपने इंडिया के बारे में ही सोचे, क्योंकि वहाँ पर अगर देखा जाए तो वहाँ पर बहुत सारी मूवमेंट्स हैं जो एक्टिव हैं, और इंडिया को, नरेंद्र मोदी को चाहिए कि पहले वहाँ पर अपने आप पे फोकस करे, वहाँ पर अपनी जो मूवमेंट्स हैं उन पे वर्क करे, और जो हो वहाँ पर देखें ना, वहाँ पर भी बहुत सारे तबकात हैं जो कि जिनको राइट्स नहीं मिल रहे। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। हाल ही में पाकिस्तान का प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पर निकला और वहाँ पर उसने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हम इंडिया के साथ अपने संबंध अच्छे करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इंडिया बैठे, टेबल टॉक करे और अपने सारे इश्यू जो बीच में हैं उनको सुलझाए। साथ ही में उसकी एक मंत्री हिना रब्बानी खान विदेश यात्रा पर गई और उसने कहा कि इंडिया इस समय वेस्ट की डार्लिंग बना हुआ है। इस पर पब्लिक के क्या रिएक्शन थे ये हम देखेंगे। पाकिस्तानी लोग इस पर क्या सोचते हैं, उनके विचार क्या हैं, ये इस वीडियो में हम देखेंगे। सो वीडियो करते हैं शुरू। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमें ये पता चल गया कि, मैं तो ये समझती हूँ कि उन्होंने ये स्टेटमेंट गलत दी है। असल में उनको ये कहना चाहिए था कि इंडिया डार्लिंग ऑफ द वर्ल्ड है। इंडिया इस वक्त पूरी दुनिया का डार्लिंग बन चुका है। उनको ये बात कहनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने सिर्फ ये बात की कि वेस्ट का है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह आप जानते हैं कि अभी कुछ दिन पहले इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब का दौरा हुआ है, और वो दौरा कितना बड़ा है, और उसके बाद जो अमेरिका के रिलेशंस है पाकिस्तान के साथ, उसकी कोई और समत जो है अब मुकर्रर हो चुकी है, वो किसी और डायरेक्शन में जा चुकी हैं। और हमने भी क्योंकि फ़ैसला किया है ये कि अब हमने अमेरिका के बजाय चाइना के साथ स्टैंड करना है। अब हम चाइना के साथ खड़े हैं, अमेरिका के साथ नहीं खड़े। तो एक वजह ये भी है, लेकिन ये बात अपनी जगह पर बिल्कुल दुरुस्त है कि जो वेस्ट है वो इंडिया को इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रेफर कर रहा है। ठीक है, अच्छा, उसकी बड़ी वजह क्या है? हम शायद ये जो उन्होंने बात की ना, इसमें एक थोड़ा सा मुझे गुरूर नज़र आया है। मैं नहीं समझती कि हमें इस तरह का कुछ इमोशंस दिखाने चाहिए, जिसमें हमने ये कहा है कि देखो हम तो तैयार हैं। इनकी इस हिना रब्बानी साहिबा की इस स्टेटमेंट से ऐसा महसूस होता है कि हम तो तैयार हैं, हमारी तो कोई गलती नहीं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। तो देखिए, जब हमारे साथ ताल्लुकात की बात आती है तो इंडिया ये कहता है कि मेरी ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, या वो क्लोज माइंडेड है, जबकि बाकी पूरी दुनिया के साथ ताल्लुकात में वो क्लोज माइंडेड नहीं है। तो मैं इसको इस तरीके से समझती हूँ कि पूरी दुनिया इस वक्त इंडिया के साथ ताल्लुकात बनाना चाहती है, और भारत एक ऐसा कंट्री है, उसके यहाँ तक पहुँचने में, इंडिया की एक बड़ी ताकत बनने में, उसका सबसे बड़ा, या आप कह सकते हैं कि एक बेसिक फैक्टर ये भी है कि वो पूरी दुनिया से ताल्लुकात बेहतर बनाना चाहता है। इंडिया क्लोज माइंडेड नहीं है। ये जो बात की है हिना रब्बानी खर ने, ये हमारे अपने ऊपर उतरती है। मैं तो इसको इस तरीके से देखती हूँ कि कोई भी कंट्री तरक्की कर ही नहीं सकता अगर वो किसी कंट्री के साथ ताल्लुकात बनाने के लिए अपना एक ऐसे माइंडसेट का मुजाहरा करे कि नहीं जी हमने ताल्लुकात नहीं रखने। तो मसला ये है कि जब हम इस डिबेट में आते हैं तो हमारी ये बात किस हद तक दुरुस्त साबित बैठती है। पता चल रहा है, जाहिर है कि वो अपने कंट्री को ही रिप्रेजेंट कर रही है, लेकिन इस रिप्रेजेंटेशन में थोड़ा सा सच भी शामिल कर लेना चाहिए। अगर तो हमने खुद हाथ बढ़ाया होता ताल्लुकात का, और हमने ट्रेड भी स्टार्ट करने की कोशिश की होती, लेकिन हमने तो ऐसा कभी कुछ किया नहीं, तो फिर आप ये बात कैसे कह सकती हैं कि ये जो माइंडसेट है, क्लोज माइंडसेट की आप बात करें, तो ये तो हमारी तरफ से नज़र आता है। यानी हम तो कहते हैं मरते मर जाएंगे, आवाम भूखों मर जाए,
अवाम जो है वो बेचारे को खाने को कुछ ना मिले, लेकिन हम ये कहेंगे कि पहले टमाटर जो है वो दुबई जाएगा और दुबई से होकर जो है वो यहाँ पर आएगा इंडिया से। यानी साथ ही दस्ती के दस्ती, हाथ के हाथ हम अपना बॉर्डर नहीं खोलते और हम तिजारत करने को तैयार नहीं होते, हम तो ट्रेड के ऊपर तैयार नहीं हैं। तो जब हमारी तरफ से क्या इस तरह की कोई डेवलपमेंट हुई है कभी? तो हमने कोई कोशिश की या नहीं की? और इंडिया की तरफ से कॉन्फ्लिक्ट के पीसफुल रेजोल्यूशन की कोशिश की गई या नहीं की गई, इस पर बात करने के लिए पहले प्राइम मिनिस्टर वीडियो का अंत। ये थी वो वीडियो। बात करें इंडिया पाकिस्तान की रिलेशनशिप की और टेबल टॉक की, तो इसका कोई समाधान नहीं निकलने वाला जहाँ तक पॉसिबल है, क्योंकि इंडिया मेजरली 2 इश्यूज़ पर बात करता है। एक तो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पर, दूसरा है कश्मीर पर। और पाकिस्तानी इस पर कभी भी मानने वाले हैं नहीं, क्योंकि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को वो मानते नहीं, कश्मीर का इश्यू वो सॉल्व कर नहीं सकते। टेबल टॉक भी हो जाए फिर भी कोई समाधान इससे निकलेगा नहीं। ये सिर्फ वर्ल्ड प्रेशर है, क्योंकि कई बार चाहे वो इस्लामिक स्टेट हो या फिर USA वगैरह हो, कई बार वो लोग बोल चुके हैं कि इंडिया के साथ रिलेशनशिप बेहतर करो। सिर्फ दुनिया को दिखाने के नज़रिए से कि हम तो चाहते हैं लेकिन इंडिया ऐसा नहीं करना चाहता, ये देखो वो देखो, तो ये सब एक जियोपॉलिटिकल इश्यू है। एक ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं ये लोग, लेकिन नहीं लगता कि कोई टेबल टॉक को इतना सीरियस लेता है। वो इंडिया और पाकिस्तान का जो इश्यू है वो सॉल्व होगा। वीडियो कैसी लगी बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।